आप लोगों को Please, I request to Abhishek sir. Let's start, sir. Thank you. Am I audible to everyone? Is everyone able to hear me? Can somebody raise hand and confirm? Yeah, so I understand everyone can hear me. आपको मेरी स्क्रीन भी दिख रहा है? आपको ये जो स्क्रीन है सामने? यस सर, वहां माइक ऑन करके आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, फिर माइक ऑफ कर दीजिएगा। यस सर। तो आज जो टॉपिक है, द टॉपिक इज आइडिया टू इम्पैक्ट। कोई मुझे बता सकता है आइडिया टू इम्पैक्ट से क्या मतलब है? और मुझे थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड चाहिए ये मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के पहले। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, किस ईयर के हैं और किस किस बैकग्राउंड से हैं? हेलो, ये कोई व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है और स्क्रैचेस मार रहा है प्रेजेंटेशन के ऊपर। कैन यू प्लीज स्टॉप? सर आई एम फ्रॉम सिविल ब्रांच और सर मेरा स्टार्टअप है, मतलब हम ऐसा अभी पिच करने वाले हैं। इंटीरियर डिजाइन से रिलेटेड मेरा स्टार्टअप कंपनी, उससे रिलेटेड काम करने वाली है सर। तो यहाँ पे सिर्फ सिविल डिपार्टमेंट का है स्टूडेंट्स या सारे डिपार्टमेंट से, और किस किस डिपार्टमेंट से हैं? सभी ब्रांचेस से हैं यहाँ पे बच्चे। सारे ब्रांचेस से हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि ये आइडिया टू इम्पैक्ट जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो क्या समझते हैं आप? ये किस बारे में है? हम क्या करने आज मिल रहे हैं सबको? कोई बता सकता है मुझे आप लोगों में से? सर मेरा जनरली है कि इंटीरियर डिजाइन के फील्ड में हमको काम करना है और आर्किटेक्ट और डिजाइन से रिलेटेड काम है। और हमको गवर्नमेंट से बॉटम लेवल से इसका हेल्प चाहिए सर। स्टार्टअप के बारे में हमको उतना कुछ आइडिया नहीं है। नहीं, अपने काम के बारे में अभी इंट्रोड्यूस नहीं कीजिए, वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अभी मुझे ये समझना है कि जब आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि आज का टॉपिक है आइडिया टू इम्पैक्ट, करेक्ट? इससे क्या आपको, आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, इसका मतलब क्या है? मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा? Good afternoon, sir. I am going to explain about the idea to impact. जी बोलिए, आपका नाम? My name is Priyanshu Ranjan. I am from CSE branch, fourth जी year, fourth semester. जी प्रियांशु। Idea to impact means, sir, what you have thought of making or developing something to make into an real form or a startup or a company. तो आप बोल रहे हैं कि आपका कोई सोच है जो किसी फॉर्म में कर दिया जाए? From bottom level to running company. Okay, this is very nice. Anyone else they want to add anything? Okay, so let me take over from here. I think let's start the discussion. We're already running a little behind schedule. So idea to impact, जब हम बात करते हैं तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर का, किसी भी एक इंसान जो बिजनेस में आ रहे हैं, जो बिजनेस चलाना चाहते हैं, उनका एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है। नाउ ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव? कोई बताएंगे प्लीज? Transformation means, sir, the word refers to means change. The journey that changes your uh, and changes your life to an entrepreneur. हाँ, तो जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है परिवर्तन। और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव बोलते हैं तो एक परिवर्तनकारी, जो कि ऐसा कोई परिवर्तन जो ऐसा, ये एक जर्नी है जहाँ परिवर्तन हमेशा होता रहेगा। आप में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म होता रहेगा, कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आइडिया टू इम्पैक्ट, इट इज राइट व्हाट प्रियांशु सेड, एक थॉट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस एंड गेट सम रिजल्ट। और इस पूरे जर्नी को कहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ आप रिजल्ट मिलता है आपको, इस पूरे जर्नी को जब हम देखेंगे तो विल रियलाइज दैट एवरी स्टेज पे कुछ ना कुछ चेंज आया था, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया था, कुछ ना कुछ नई चीजें हमने सीखी। तो आइडिया टू इम्पैक्ट अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है किसी भी एंटरप्रेन्योर का। लेट्स, आई विल मूव टू माय फर्स्ट स्लाइड।
The slide is not changing. Okay. Yes. So you see, when I say transformative journey, what does it mean? Transformation कई प्रकार के होते हैं. पर्सनल होता है, बिजनेस होता है, कल्चरल होता है, मार्केट बेस्ड होता है, कई होता है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन या एक सबसे जरूरी परिवर्तन जो आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में चाहिए होता है, वो होता है पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन. पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या, when we talk about personal transformation, उसमें कुछ चीजें होती हैं which we need to really, wherein we need to upgrade ourselves or change ourselves. सबसे पहला चीज होता है mindset shift. अपने सोच में बदलाव लाना. अपने सोच में बदलाव लाने का मतलब कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? Is there anyone who would like to speak about this? What is the meaning of change in thought, in mindset? आप में से कोई बताना चाहेगा? हेलो. Okay, so change in mindset is basically अपने आप में ऐसे बदलाव लाना जहां आप लर्निंग के तरफ ओपन हो, जहां आप सीखने के लिए ओपन हो, आप नई नई चीजें जब एक्सपीरियंस करें तो उससे कुछ सीख. This is what is the first thing. The second thing is resilience. Resilience का मतलब है सहनशीलता. So आप माइंडसेट शिफ्ट का मतलब, अगर हम यहाँ पढ़े स्क्रीन पे, तो इट रीज इज एम्बेरसिंग लर्निंग एंड रेजोल्यूशन. मतलब आप अपने आप में वो बदलाव लाएं जिससे कि आप में सीखने की इच्छा हो और अपने सहनशीलता हो कि उस चीज को सीख के आगे बढ़ें. The second important change that you need to bring in yourself in a personal transformation, या ये जो जर्नी है उसमें जो आपको आएगा as part of your खुद के बदलाव लाने के लिए, वो है इमोशनल ग्रोथ. आज हमको कई चीजों पे, आई एम श्योर यू ऑल ऑफ यू मस्ट हैव, कितने लोगों को यहाँ जब कुछ मन के खिलाफ होता है तो नाराजगी होती है या बुरा लगता है? आई कैन नॉट हियर एवरीबडी, बट कैन आई सी सम हैंड्स कंफर्मिंग कि हाँ, जब उनको कुछ गलत होता है या उनके मन के खिलाफ होता है, इच्छा के खिलाफ होता है, तो उनको बुरा लगता है या नाराज होते हैं या गुस्सा होते हैं? कितने लोग ऐसा करते हैं यहाँ पे? कैन यू रेज हैंड? मुझे बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा क्योंकि कैमरा दूर से, बट आई बिलीव 50-60% लोग तो ऐसे ही कह रहे हैं. इज दैट करेक्ट? कैन समबडी कंफर्म? 78%. तो हम सबको ऐसा ही लगता है. तो एंटरप्रेन्योर की जर्नी में एक जो स्टार्टअप या बिजनेसमैन या कोई एक जो बिजनेस शुरू करता है, उसकी लाइफ की जर्नी में इमोशनल ग्रोथ बहुत जरूरी है, जहां द ह्यूमन बीइंग इज एबल टू कंट्रोल देयर ओन इमोशंस. अपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके. स्ट्रेस के सिचुएशन में अपने स्ट्रेस से परेशान होने के बजाय उसको हैंडल करे, उस स्ट्रेस को लेके उसको हैंडल करे. किसी भी इंस्टेंस के लिए अनसर्टेनिटीज, हमको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है. हाउ डू यू हैंडल दैट? सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट rather than getting stressed out, rather than getting troubled by it. You start develop that capability where you consciously handle uncertainties and interpersonal skills. कई जगह कई बार आप लोगों के ना चाहते हुए भी लोग, आप चाहेंगे कुछ और कोई सामने वाला कुछ और बोल रहा होगा, तो उस समय आप जब उनसे बातचीत कर रहे हैं तो किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करें. सो दिस इज द इमोशनल पार्ट ऑफ इट, विच मीन्स आप बहुत केयरफुली, बहुत शांति से अपने सारे आसपास के स्ट्रेसेस, अनसर्टेनिटीज या लोगों से जब बातचीत कर रहे हैं खराब सिचुएशन में, तो अपने आप को rather than reactive हो, नाराज हो, हल्ला करें, अपने आप को कंट्रोल करें and see what can come out of it. The third part of personal transformation is self-awareness. You must know your strength and weaknesses. आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए.
जैसे ही you start developing this habit of gaining understanding of your personal strengths and weaknesses, you will start realizing when you look at work, you'll start realizing कौन सा काम आप खुद करें, कौन सा काम आप किसी और से कराएं. It's important for everybody to know their strengths and weaknesses. For example, if I'm weak in writing a particular about a particular topic, if I know this is my weakness, मैं आप में से किसी से मदद ले सकता हूँ जो लिखने में अच्छा है कि आप प्लीज मेरे लिए इस टॉपिक पे लिखते हैं. So identifying your strength and weakness is something which is very critical, and you must ensure that you know, and it helps you build a good value system in your organization. जो चौथा पर्सनल चेंज लाना होता है लीडरशिप एवेल्युएशन. यहाँ कितने लोग हैं जिनको अच्छा लगता है सबसे आगे रहना, सबको उनकी बात सुने? कितने लोगों को ऐसा लगता है? प्लीज अपने हाथ खड़े करें. सभी को अच्छा लगता है ना कि कोई हम जब बोले तो सुने, या हम आगे चले सब हमारे पीछे चले. वी ऑल लाइक इट, बट अ गुड लीडर डज नॉट वर्क दैट वे. एक अच्छा लीडर जो है दूसरों की कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करता है और उनको डेवलप करता है, ताकि कल को जब मुझे या मैं एज लीडर आई क्रिएट माय सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स, यू नो. सो दैट इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन. हम जब लीडर होते हैं तो हम इंस्पायर करते हैं दूसरों को, मोटिवेट करते हैं अपनी टीम मेंबर्स को इन टू फॉर्मेट्स. एक है जो वो आज काम कर रहे हैं उसी जगह पे वो परफॉर्म बेटर करें. दे शुड परफॉर्म वेयर दे आर, दे शुड डेवलप देयर स्किल्स बेटर, एंड ऑल्सो हम उनको बिल्ड करते हैं ताकि कल को वो हमारा पोजीशन ले सके, ताकि हम दूसरे बेहतर पोजीशन पे जा सके. दैट्स व्हाट साइन ऑफ अ गुड लीडर इज. सो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का सबसे पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, which is a combination of mindset shift, emotional growth, self-awareness, and leadership evaluation. So let me move to the next slide. Aditya, you're writing on the screen. Please don't do that. जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी के, वो हैं बिजनेस मॉडल. दिस इज ऑल टू डू विथ नाउ एंटरप्रेन्योर. जब आप बिजनेस में उतर जाते हैं या स्टार्टअप्स अपना क्रिएट करते हैं, या आप सोचते हैं कि आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो जो दूसरे सेट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपको लाइफ में दिखेंगे, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस मॉडल, विच इज अबाउट डेवलपिंग a business which can survive in every situation, every circumstance. That is important. If that business requires technology, then leveraging technology to scale up अपने business को बड़ा करने के लिए और उनको expand करने के लिए. Now once you start developing your business, once you start working on your business, it becomes very important for you to build in a culture which celebrates innovation and inclusivity. Innovation मतलब कोई नया आइडिया सोचना, कुछ ट्रांसफॉर्म करके कोई नई चीजें लाना, कोई 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 ऐसा आइडिया जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, या हम कई बार सुनते हैं स्टार्टअप में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी. तो कुछ ऐसा चीज था जो एग्जिस्ट करता था बट इट वाजंट सो एफिशिएंट, सो यू फाउंड समथिंग दैट मेड थिंग्स मोर एफिशिएंट. एंड इंक्लूसिविटी है कि हर तरीके के लोगों को, चाहे वो बहुत अच्छा परफॉर्मर हो, चाहे थोड़ा मीडियोकर परफॉर्मर हो, थोड़ा लो परफॉर्मर हो, या अलग अलग कल्चर और कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो वो सारे एक साथ मिलके काम करें, इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए, rather than trying to just be judgmental and disbalance the whole system. So ये culture का aspect है. This is what we should build in any business or build it up wherever needed. ये स्क्रीन पे कई लोग बार बार ये स्क्रैचेस मार रहे हैं. कैन यू प्लीज स्टॉप दैट? इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आई कैन स्टॉप द प्रेजेंटेशन नाउ and you guys can play on the screen first, finish that, and then we can start with the presentation. Can I have a confirmation that you will not do it? आप में से कोई बार बार स्क्रीन पे स्क्रैचेस, व्हाइट बोर्ड यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग प्लीज रोक दीजिए. और अगर अभी पहले व्हाइट बोर्ड यूज करना है तो वो यूज कर लीजिए, मैं प्रेजेंटेशन बाद में कर लूंगा.
So moving on, the next aspect of a transformative journey is the market. You must understand market. आप कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी आपके किसी मित्र ने बोला कि वो कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइन एंड सिविल बैकग्राउंड से, इंटीरियर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में. सो ही मस्ट अंडरस्टैंड द मार्केट, और मार्केट समझने के बाद उनको उस मार्केट की जरूरत के हिसाब से अडेप्ट करने की जरूरत है. सो दिस इज अनदर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर यू सिट देयर, यू लुक एट द मार्केट, यू अंडरस्टैंड द मार्केट, और अपने आप में वो बदलाव लाते हैं जो मार्केट को जरूरत है. अगर आप ये अडॉप्ट नहीं करेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ बिजनेस. एक बहुत बड़ा एग्जांपल है मार्केट अडेप्टेशन का. आई गिव यू. किसी ने, आप लोगों ने से किसने किसने नोकिया के बारे में सुना है? नोकिया, NOKIA फोन्स. कितने कितने लोग? तकरीबन सभी ने सुना होगा. नोकिया के बारे में क्या जानते हैं आप? आज आज नोकिया है कहीं? कोई बताएगा मुझे नोकिया के बारे में? प्लीज स्विच ऑन वन ऑफ यू योर माइक एंड लेट मी नो नोकिया नोकिया क्यों यहाँ रेलेवेंट है. वो अपने एनीवन फोन के लिए जानी जाती थी, जी? अपने बेस्ट फोन के लिए सर. स्टार्टिंग में वो अपना फोन लाई जो सबसे बेहतर था, लेकिन वो अपने मॉडल या फिर कॉन्फ़िगरेशन जो अपडेट नहीं कर पाई, जिस कारण से वो पीछे रह गई. बिल्कुल सही विशाल, दिस इज वेरी नाइस. सो नोकिया जी सर. जो था मार्केट लीडर्स था, उनके लिए कोई कंपटीशन, नन ऑफ द कंपटीशन एग्जिस्टेड. एनीबडी एंड जी एवरीबडी ओनली वेंट फॉर नोकिया फोन्स. लेकिन उन्होंने ना तो मार्केट को समझा, ना मार्केट को अडॉप्ट किया. दे थॉट वी आर मार्केट लीडर्स एंड वी विल नॉट चेंज, मार्केट विल चेंज फॉर अस. आज नोकिया कहीं भी स्टैंड नहीं करता है. आप मार्केट में, एनी ऑफ यू डू यू यूज नोकिया फोन नाउ? कोई भी यूज करता है या नोकिया फोन? प्लीज हैंड रेज करे, अपना नाम शेयर करे. Few years ago everybody had only Nokias, you know, about 15 years ago everybody had only Nokias. अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन किया होता नोकिया तो सबके हाथ खड़े होते उस समय. So this is what it is. You must understand the market where you're playing in and you must be ready to adapt to that market. जो मार्केट चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उनको समझना, उनके हिसाब से बदलाव लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे. एंड लास्ट बिट ऑफ इट इज सोशल इम्पैक्ट. आप जब बिजनेस करते हैं, आप जहां बिजनेस करते हैं, यू आर अर्निंग अ प्रॉफिट विच इज वेरी नाइस. लेकिन अगर हम ऐसे बिजनेस मॉडल कर ले जहां हम प्रॉफिट भी कमाएं और हम बेहतरी भी करें अपने आसपास के लोगों का, उनके अच्छे के बारे में सोचे, सोशल अपलिफ्ट करें, तो इट ब्रिंग्स इन द वन ऑफ द बेस्ट combination of things in your business. So there are a lot of programs which are social impact. Social impact, social entrepreneurship is a different thing. जहां आप बिजनेस चला रहे हैं एक सोशल वर्क की तरह और प्रॉफिट भी कमा रहे हैं. लेकिन यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हर बिजनेसमैन किसी ना किसी फॉर्म में, हर एंटरप्रेन्योर किसी ना किसी फॉर्म में सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे सकता है. और ये हमको तरीका ढूंढने का जरूरत है. सोच के once we find that way, we will be able to bring a change in the society the way we look at it. I'll give you a simple example. I graduated several years ago. I learned business. I started doing business. Today, what am I doing with you guys? I'm trying to share my knowledge experience through this kind of a presentation. It's a social impact. Any of you, if even one of you pick this up and build it up, it's some kind of a social give back which I'm doing. So this is what it is. So each one of us should find a different way of doing it, but must give back to the society. That's another transformation which is there in an entrepreneur's life. So इसीलिए आप सुनते होंगे बड़े बड़े entrepreneurs जैसे विप्रो के ओनर हैं, टाटाज हैं, इन्होंने बहुत सारी चीजें की जो सोसाइटी के लिए था. So this is because they developed it to some levels and they wanted now to give back to the society. Idea and impact. Now idea to impact तो सबने सुना. What is here when you say idea and impact? और कोई मुझे बताएगा हमेशा आइडिया बल्ब के साथ क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? Is there something behind it? Anyone who can think and give me this? कि हमेशा आइडिया को बल्ब से कनेक्ट किया जाता है. कहीं भी एक जला हुआ बल्ब दिख जाए तो we say it's a new idea or it's an idea which is happening.
Can somebody please speak? Puneet Kumar, please keep off the screen. Please get off the screen. You're spoiling the presentation. Who's Puneet Kumar here? बताइए मुझे। जी, बहुत सारे माइक ऑन है, एक कोई माइक ऑन करके बताइए। Can somebody tell me what is the difference between why are we talking idea and impact? हाँ बोलिए प्लीज। नहीं नहीं सुन पा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं सुन पा रहा हूँ। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। लेट मी स्पीक। ओके, सो वी विल कंटिन्यू हियर। आइडिया का डेफिनेशन, डिक्शनरी डेफिनेशन स्क्रीन पे है। एन आइडिया इज अ थॉट or concept that represents a potential solution, plan, or innovation, often serving as starting point for further exploration and action. So idea क्या है? Idea एक सोच है, एक तरीके का सोच या concept है जिसमें possible solution है, potential है कि solution हो सकता है। और आइडिया, ये जो पोटेंशियल सोल्यूशन या प्लान है, ये क्या है? दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। डू यू ऑल अग्री दैट आइडिया इज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस? या किसी के लिए भी आइडिया एक स्टार्टिंग पॉइंट है? डू यू ऑल अग्री? इफ यू अग्री विथ मी, रेज योर हैंड्स प्लीज। मोस्ट ऑफ अस अग्री इट सीम्स। तो आइडिया अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो एंड पॉइंट क्या है फिर? एंड पॉइंट इज उस आइडिया को लेके जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उस जर्नी के रिजल्ट्स दिखते हैं। आपने अगर एक आइडिया लिया, अभी आपके मित्र ने बताया था इंटीरियर के बारे में, वो कल को एक कंपनी शुरू करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे। कुछ लोगों के घर पे इंटीरियर डिजाइनिंग वो करेंगे और उस घर को देखने में अच्छा बनाएंगे, लोग देखेंगे। सो वो रिजल्ट जो है उस घर का सुंदरता बढ़ाने में उनका जो आइडिया था वो काम आया। तो ये जो रिजल्ट है, दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द आइडिया दैट यू स्टार्टेड विथ। अब आइडिया से इम्पैक्ट तक पहुंचने में बीच में बहुत सारे चीजें जो आपको करना है, बट व्हेन यू स्टार्ट, द स्टार्टिंग पॉइंट जो आपके किसी भी काम के लिए है वो एक सोच है, एक पोटेंशियल, एक आगे में पॉसिबल सोल्यूशन है कि ये सोच एक सोल्यूशन में बदल सकता है, ये सोच एक किसी प्रकार का परिवर्तन ला सकता है या रिजल्ट दे सकता है। तो ये यहाँ पे आप शुरू होते हैं, और जब वो रिजल्ट दे देता है जो कि बहुत इफेक्टिवली लोगों को दिख रहा हो, जो नोटिसेबल हो, जिसकी बदलाव जो जिसके परिवर्तन जो है वो विजिबल हो जाए, लोगों को थोड़ा सा चेंज आ जाए, पता चल जाए कि हाँ ये बड़ा सा चेंज आया, तो दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट। दिस इज वेयर आई वांटेड टू डिफरेंशिएट आइडिया और इम्पैक्ट। सो आइडिया इज द स्टार्टिंग पॉइंट, इम्पैक्ट इज द एंड पॉइंट, और इम्पैक्ट हमेशा बदलता रहता है। इट नेवर कम्स टू अ कंप्लीट स्टॉप। और ये जो फेज है आइडिया, जहाँ शुरू करेंगे आप, स्टार्टिंग पॉइंट टू रीचिंग द एंड पॉइंट, ये जो पूरी जर्नी है इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। और ये जब बिजनेसमैन का जर्नी हो जाता है तो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। सो दिस इज वेयर आइडिया टू इम्पैक्ट गेट्स डिफाइंड। आप आइडिया का मीनिंग समझे, आप इम्पैक्ट का मीनिंग समझे, और उस जर्नी को कवर करने की जब कोशिश करते हैं तो आइडिया टू इम्पैक्ट एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी अपने आप इवॉल्व होता है। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था शुरू में कि बल्ब क्यों दिखाया जाता है आइडिया के साथ। सो ये बहुत अलग अलग धारणाएं हैं इसके बारे में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट एक्सेप्टेड फिलॉसफी इज कि जब थॉमस अल्वा एडिशन जिन्होंने बल्ब बनाया था,
जब उन्होंने बनाया तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इनोवेशन और इन्वेंशन दोनों चीज था. So it was an idea which turned into a great innovation and a great invention. This is why they always represent a bulb with a light for an idea that has come up, a light, a lit bulb. So ये है, but इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं which you can always go to net and find out about it. Idea to impact. अभी तक हमने बात किया ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक एंटरप्रेन्योर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए, उसके अलग अलग दूसरे जो स्टेज, अलग अलग प्रकार के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उनके बारे में बात किया, आइडिया का डेफिनेशन समझा, इम्पैक्ट का डेफिनेशन समझा. नाउ वी टॉक अबाउट आइडिया टू इम्पैक्ट द जर्नी इटसेल्फ. जब ये जर्नी बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया है. I believe that idea to impact has 6 phases to complete its complete cycle of journey. Phase 1 is ideation, जहां पे एक आइडिया को डिस्कवर करते हैं, आप ढूंढते हैं, एक सोचते हैं, एक आइडिया है, एक सोच आती है आपके पास, ये आइडिएशन फेज है. उस सोच को आप थोड़ा सा, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, we'll talk about it a little later. So first stage is ideation, where you go and discover an idea. The stage 2 और फेज 2 ऑफ आइडिया टू इम्पैक्ट जो जर्नी है, इस जर्नी के दौरान जो दूसरा फेज है वो है प्लानिंग. आपके पास आइडिया तो आ गया, आपने सोच तो लिया ये करना है, बट आगे कैसे बढ़े. जैसे अभी इन्होंने, प्रियांशु ने कहा था कि सर मेरे पास ये आइडिया तो है, मुझे क्या करना है, लेकिन किस तरह करना है, बिहार स्टार्टअप में क्या करना है, किस तरह प्रेजेंट करूं, या बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं, मुझे नहीं पता है. सो दिस इज वेयर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन प्लानिंग. एंड देन इज द एग्जीक्यूशन. अब आपने आइडिया सोच लिया, आपने प्लान कर लिया आपको क्या क्या करना है. द नेक्स्ट फेज इज कि आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको आप मार्केट में ले जाने की कोशिश करेंगे, उस आइडिया को डेवलप करेंगे, उस आइडिया का एक बिजनेस बनाएंगे, उस बिजनेस को मार्केट में लेके जाएंगे, लॉन्च करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि ये हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं और आप हमसे ले. So this is the part of execution. So once you execute the idea, the next is अब आइडिया हो गया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, क्या हर कोई बिजनेस वहीं रोक के रखेगा या उसको बड़ा करना चाहेगा? कोई एक माइंड करके बताएं. Will you stay at the same level or would you want to grow your business? Sir, grow your So I understand most of us are saying we would like to grow my business. That is what is scaling up. आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, पर ग्रो बिजनेस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ नंबर्स ही बढ़ गए, और भी कई चीजें चाहिए होती है. So that is where scaling up comes in. So we'll read about it and understand. Is somebody saying something? Okay, so we go to the next point, which is sustainability. आपने बिजनेस बना लिया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया, आपने स्केल कर लिया, अब क्या करना होगा? बिजनेस को एक स्टेबल फॉर्मेट देना होगा ताकि बिजनेस बिजनेस जो है वो अपने आप चलता रहे, वो बिजनेस कहीं जाके अटक ना जाए, बिजनेस कहीं जाके बंद ना हो जाए. सो यू हैव टू क्रिएट अ मॉडल व्हिच इज सस्टेनेबल. And the last point is where you inspire and give back. We talked about it, that you build a business, you have done everything, you've created sustainability. At some stage, you have to plan of handing over this business to next generation or give back to society or do something else. When that stage comes is where you say inspire and give back. So कोई एक कौन अपना माइक ऑन करके मुझे ये वापस बताएगा कि 6 phases जो है ये क्या है बिजनेस के? कैन somebody tell me please without reading the screen? No one? Okay, we go to the next. So पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, that was ideation, discover an idea. So this is what it is. Discover an idea का क्या मतलब है? आइडिएशन का क्या मतलब है? आइडिएशन का मतलब है आप एक किसी भी आइडिया को आप आइडेंटिफाई करें.
आइडेंटिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं. आई हैव फ्यू नोट्स रिटन हियर, सो आई विल लेट यू नो. आपके पास कोई प्रॉब्लम था, उसका आप सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, उसमें आपको आइडिया आया. आप किसी को देख रहे थे और आपको लगा कि ये जो काम कर रहे हैं इसको बेहतर किया जा सकता है, या और कई चीजें की जा सकती है इसके साथ. तो आपने क्या किया, उसको ऑब्जर्व किया, उससे इंस्पायर हुए और आपने शुरू किया. सो मेरा एक बिजनेस होता था सब्जी वाला, इंडिया का पहला ऑनलाइन वेजिटेबल बिजनेस. आई गॉट इंस्पायर्ड बाय द लोकल वेजिटेबल पीपल हु वर सेलिंग वेजिटेबल. आई रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ मनी दैट दे हैव. उनको देखता था, उनको समझता था, एंड आई हैड दैट इंस्पिरेशन. उनको देखते 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 मुझे लगा कि यहाँ बहुत बड़ा पोटेंशियल है बिजनेस करने का. दैट वाज माय इंस्पिरेशन. व्हाट इज दैट बिग पोटेंशियल? दैट यू कैन गो टू एवरीबॉडीज हाउस, अंडरस्टैंड देयर requirements, and you can generate a very high profit while doing a lot of good work for these vegetable vendors. And then we built in 2009 our first online vegetable business. So ये दूसरों को देख के इंस्पायर होके हमने शुरू किया. ये हमारा कोई इंडिपेंडेंट नया आइडिया नहीं था. We just changed the way business was being done, and it paid us back. कई बार आप कई चीजों के बारे में क्यूरियस होते हैं, हम करें क्यों ना करें, ये क्यों कोई मना कर रहा है तो क्यों मना कर रहा है. और उस क्यूरियोसिटी में आपके पास कोई एक आइडिया आ जाता है एक्सप्लोर करते करते कि भाई हाँ ये किया जा सकता है. SpaceX is one such example. Elon Musk, he always questions why can't it be done. Result is SpaceX, result is Tesla. So these are some of the interesting thing. Research और knowledge acquisition, आपके knowledge research के through बढ़ जाता है, आपके पास कोई आइडिया आता है. जब आप these are various ways through which you get idea. So once you have an idea, you have identified that idea with you. What is the next step with the idea? What do you do with that idea? मैंने सोच तो लिया कि मुझे सब्जी वाला करना है, which is an online business, but what is the next step? The next step was, how do I do it? So I had to do brainstorming. I had to understand the problems with it. I had to think around the idea. Okay, how will I ensure that people buy vegetable from me? 2009 mein, there was no technology. People were not technology friendly. How will I ensure that people get to know that technology and start utilizing that technology? This is brainstorming. So we started questioning every aspect of the business and started getting answer. And that is where you will need to do it. Once you have identified an idea, you have to think around it, all possible permutation, combination of success, failures, reasoning, why and why not, and that is what is brainstorming. Once you have completed the stage of brainstorming, the next is fine. I have understood everything. I have got everything in place. Let me work to validate the idea. Validation of idea क्या होता है, मुझे कोई बताएगा? Let me try to explain validation of idea क्या होता है. हम जब किसी चीज को सोचते हैं, उसके आसपास जब हम काम करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है कि वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, या चलेगा या नहीं, हम कोशिश करते हैं समझने की. तो हम उसको लोगों से बात करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं कईयों के साथ सर्विसेज या प्रोडक्ट को, या हम उसको एक छोटा सा जो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बोलते हैं, अगर ये प्रोडक्ट है तो एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाते हैं और ट्रायल्स के लिए देते हैं लोगों को. सर्विसेज है तो हम उन लोगों से मिलते हैं जिनको हमारे सर्विसेज से फर्क पड़ने वाला है, या जो हमारे सर्विस के यूजर है, एंड वी ट्राई टू गेट फीडबैक बाय गिविंग देम एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट सर्विस. एंड दिस इज वेयर द वैलिडेशन, this is what is termed as validation of an idea. So stage one in ideation is you identify an idea, which could be reasons, could be any, from your curiosity to there was a problem that you wanted to solve, to observing somebody and getting inspired, to finding inefficiency somewhere and saying, okay, I can make it better. So this is where you disrupt the technology, or this is what has happened during COVID, that everywhere there was a disruption of technology. Then you pick this idea, you do the brainstorming, you think around it, every possible successes, failures, bottlenecks, everything. And then you pick this idea and convert it into a possible service and or a product, and give it out, test it out, and see whether it'll work or not. That's validation. So ideation has 3 phases: identify the idea, brainstorm it, work on it, and create a validation for it to be sure that this will work.
Now, post ideation, the next step is shaping the vision. When you talk about shaping the vision, it's about creating a roadmap. It's about creating a business plan. It's about creating an action plan, having a team in place. आपने business idea सोच तो लिया, आपने उसको brainstorming भी कर लिया, उस पे test runs भी मार लिया, everything looks good. But क्या आप अकेले इस business को run कर पाएंगे? You will need different people with you. आप किसी मार्केट में जा रहे हो, उस मार्केट के बारे में आपको पता ही नहीं है, क्या आप वो मार्केट में कोई चीज बेच पाएंगे? नहीं. So what you need to do is, based on your product or services, you really need to work out a business plan, very clearly defining ki how would you launch the product, how would you take the product, what characteristics of product will you publicize in people, how will you attract people. These are business plan. The next step, you've created a business plan. Funding कहाँ से आएगा, finance कहाँ से आएगा, किस मार्केट में मैं बेचूंगा, किन लोगों को मैं बेचूंगा, मेरा प्रोडक्ट सेगमेंट किन लोगों के लिए है. वंस यू हैव आइडेंटिफाइड एंड क्रिएटेड दैट बिजनेस प्लान, द नेक्स्ट स्टेप इज एक्शन प्लान. आपने पेपर पे तो बिजनेस प्लान बना लिया. मैंने भी ये देखिए, आपके प्रेजेंटेशन के पहले मैंने यहाँ कुछ शीट्स बनाए अपने लिए. यू सी देयर 1 2 3 4. These sheets together was basically defining a strategy as to what do I want to present. उसके बाद मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं अभी. ये हो गया मेरा पार्ट ऑफ ऑल बिजनेस प्लान. Action is I'm making the presentation right now. This is my action plan. How would I do a presentation? I'll ask you a question. फिर अभी जब आपके कोऑर्डिनेटर ने फोन किया कि हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप हमारी नहीं सुन पा रहे, वी कैन स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन. I reacted saying no, I need to interact with the student. तो बहुत अच्छे से नहीं हम कर पा रहे, but फिर भी I wanted to interact with all of you. This was part of my action plan कि बिना interaction के मैं presentation नहीं कर सकता. अगर मैं आप लोगों को सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, so one way communication does not help. अब business plan आपका बन गया, action plan बन गया, milestones क्या है? आप किन किन स्टेजेस में बोलेंगे कि हाँ हमने कुछ तो सक्सेस अचीव किया, हम कहीं तो पहुंचे. ये आप, these are called the milestones. So you define those and you know they are your measurements. ठीक है, आज मैंने प्रेजेंटेशन कर दिया आपके सामने. दिस इज वन ऑफ द माइलस्टोन्स दैट आई हैव अचीव्ड, क्योंकि एक रिजल्ट है कि जब मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं तो आप लोगों ने देखा कि मेरे लिए एक प्रकार का एक टेस्ट था कि जो मैं प्रेजेंटेशन करूंगा वहां कितने लोग कितने देर तक रहेंगे. सो नाउ ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर लिसनिंग टू मी, trying to see be with me on my presentation is some kind of a validation of the efforts that I have done. मेरे इस माइलस्टोन का ज्यादा बेहतर माइलस्टोन मेरे लिए क्या होगा, कोई बता सकता है? मेरे लिए सबसे अच्छा माइलस्टोन तब होगा जब आप में से ज्यादातर लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे कि हमने ये बिजनेस प्लान किया है, कैन यू हेल्प अस बिल्ड दिस अप, या मेरा ये आइडिया है, आपको कोई कमियां देखती हैं, आप कैन यू गाइड अस ऑन दैट. That's a bigger milestone that I'll achieve. So today I've achieved a smaller milestone that I'm presenting things in front of you, telling you and guiding you about the journey of an entrepreneur or a startup entrepreneur. ठीक है, अब ये सब रेडी हो गया, करेगा कौन लोग काम? यू नीड टू आइडेंटिफाई पीपल जिनके स्किल सेट्स, जिनके नॉलेज, जिनके जिनके जो कोर स्ट्रेंथ्स हैं वो मैच करते हो कुछ डिलीवर करने के लिए. अब आपको चाहिए कोई जो जो कोई जिसको बुक कीपिंग करना हो, जिसको अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, और आप जाके ढूंढ लेंगे एक इंजीनियर, इल नॉट वर्क फॉर यू. नीड एन अकाउंटेंट हु अंडरस्टैंड्स, एक बीकॉम ग्रेजुएट जिसको मालूम है वाउचर क्या होता है, चेक क्या होता है. ठीक है, सो वी नीड टू रियली आइडेंटिफाई व्हाट आर द कोर स्किल सेट्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द कोर स्ट्रेंथ्स रिक्वायर्ड, and then identify a team. So that's shaping your vision. Now you have thought of an idea, you've shaped up your vision. How will you execute? किस तरह से आप एग्जीक्यूट करेंगे मुझे बताइए. Anyone who can tell me? कोई बताएगा मुझे? बहुत सिंपल है.
आपने जो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट या सर्विसेज ट्रायल रन किए थे, अब उसको फुल स्केल प्रोडक्ट या सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे, स्टेप 1। तो जब आप फुल स्केल प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपका पहला स्टेज होगा बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट में, कि आप अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। स्पेस एक्स वॉज वन ऑफ देम। एक थॉट था, एक सोच था जिसको एलॉन मस्क ने कन्वर्ट किया। रॉकेट्स बने थे, रॉकेट्स पे रीयूजेबल शिप्स, उसने रीयूजेबल एयरप्लेन्स यूज किए। नाउ ही इज मेड रॉकेट्स व्हिच कैन इंजन्स, उसको इनटू कंसेप्चुअली थॉट देयर शुड बी इंजन्स जो जाके वापस आ सके, क्योंकि जब स्पेस में आप एटमॉस्फेयर में जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाते हैं तो इतना हीट जनरेट होता है कि सब चीज खराब हो जाता है, ज्यादातर चीजें। सो इट वाज डिफिकल्ट टू ब्रिंग बैक एंड रीयूज इंजन्स। So that was a thought at one point of time, जहां एलॉन मस्क ने बोला क्यों नहीं हो सकता है। So he was curious and he decided that I will find a solution to have space engines which can come back and be reused. And today there are space engines that they have developed, you know, which SpaceX has developed, which can be reused. It goes, it comes back, and you know, it is reused again and again. So it can do multiple rounds of traveling between space station and Earth. So this is very interesting. So एक प्रोडक्ट को पूरी तरह से डेवलप करना, उसके बाद अपने उस प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट प्रेजेंस फेल्ट कराना, वो अलग अलग तरीका हो सकता है। आज की डेट में डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। आप सबने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, वेबसाइट। पहले के जमाने में पैम्फलेट्स और एडवर्टीजमेंट्स होते थे, सो दैट्स वेयर यू से क्रिएटिंग मार्केट प्रेजेंस। और अगर मार्केट प्रेजेंस आप टेक्नोलॉजी बेस कर रहे हैं तो यू लीवरेज दोस टेक्नोलॉजी, यू क्रिएट अ वेबसाइट, यू डू डिजिटल मार्केटिंग, यू डू एसईओ एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड देन यू लॉन्च द प्रोडक्ट। लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैज टू फेजेस। वन इज अ सॉफ्ट लॉन्च, जहां आप एक छोटा सा लॉन्च करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट आपके प्लान के हिसाब से आ रहा है कि नहीं। जब वो आप समझ लेते हैं तो यू ट्वीक अ लिटिल बिट एंड देन यू डू अ फुल लॉन्च, व्हिच मींस अक्रॉस द मार्केट यू गो फुल ब्लास्ट। दैट इज व्हाट इट इज। सो दिस इज बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग। अब आपने प्रोडक्ट आइडिया ले सोच लिया, आपने उसको बिल्ड कर दिया, एक्सिक्यूट कर दिया बिजनेस को। स्टेप इज व्हाट नेक्स्ट। अभी आप यहाँ तो पहुंच गए जहां आपका बिजनेस चल रहा है। Once you have launched your business, it is important for you to understand the market, optimize your own processes, आपके अपने काम करने के तरीके, अपने टीम, इन लोगों को ऑप्टिमाइज करें कि रिजल्ट्स अच्छे आए, एफिशिएंसीज बेटर हो, और आप नए नए तरीके ढूंढे अपने आप को आगे ग्रो करने के लिए। And this is called streamlining and improving, refining every aspect of your business. आप जैसे हम बचपन में, I think most of us must have done that, handwriting. With every day of practice of writing one page, our writings were getting better, our spellings were getting better. By reading, our skills to speak were getting better, communication skills were getting better. So refinement हर रोज हो रहा था प्रैक्टिस के द्वारा। इसी तरह इस बिजनेस में प्रैक्टिस के साथ साथ जो फीडबैक हमारे पास वापस आता है, जो हम लोगों से सुनते हैं, जो मार्केट्स के बारे में जानते हैं, कहीं नया मार्केट अपॉर्चुनिटी है वहां चले जाना, ये अपने आप में एक रिफाइनमेंट है। आप जब अपने बिजनेस को समझने लगते हैं तो आप उसको बेहतर करना शुरू करते हैं, उसको अच्छा करना शुरू करते हैं, इंप्रूव करना शुरू करते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू कंटिन्यूअली डू इट, एंड दिस इज आल्सो गोज बैक टू द personal transformation. Do you remember where will this connect to? Learning, getting better. Where will this connect to? What personal transformation? Learning and resilience, if you remember, it connects to that कि आपको सीखते रहना पड़ेगा और सहनशीलता होनी चाहिए कि आप बार बार किसी चीज को सीखें नए तरीके से। और उसके बाद जब आप रिफाइन करेंगे, अपने बिजनेस को बेहतर समझेंगे, नए नए मार्केट में जाएंगे, तो तरीके जो हैं जो आप कर सकते हैं वो अलग अलग ऑप्शंस हो सकता है आपके पास अपने आप को रिफाइन करने के लिए। कोलैबोरेशन हो सकता है, आउटसोर्सिंग हो सकता है, सेल्फ डूइंग हो सकता है। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ आवर ओन कंपनी। आपने यहाँ पे देखा होगा ऊपर में स्क्रीन पे आ रहा है बूटस्ट्रैप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। हम बिहार में स्टार्टअप्स को मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं। वी रियलाइज दैट lot of startup needs applications, websites, some kind of a software. Most of them need it. एंड ये सारे स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है
वो कंपनीज अपने फिक्स चार्जेस चाहती हैं, वैल्यू इज हाई, सो दे अप्रोच्ड, दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम टू अस. वी वर थिंकिंग हम खुद कर लें, ये कर लें. सडनली वी one of our colleague, he came up with the idea, should we not connect with others who are doing it, and we built up a model which was very interesting. स्टार्टअप है एक जिसको हम मेंटर कर रहे हैं, एक दूसरा स्टार्टअप ढूंढते हैं जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करता है, और इन दोनों को कोलैबोरेट करा देते हैं. व्हेन दे कोलैबोरेट दे विल ऑटोमेटिकली बिकम मोर एफिशिएंट, मच बेटर, दे विल वर्क फॉर ईच अदर, अर्न, लर्न एंड ग्रो and scale up without we having to develop a particular skill किसी एक कंपनी में. So ये तरीके हैं. So this is just one example which we are experiencing right now, but there could be lot many examples in the world that you can find where कई बार आप खुद ना डेवलप करते हैं, आप किसी और को कोलैबोरेट करके, किसी और के साथ पार्टनर करके आप उस चीज को डेवलप कर लें. This is part of your strategic planning. Then is creating a model for long-term sustainability. If you see the word at the bottom, it reads sustainability. So understanding customers better through feedback. जब आप प्रोडक्ट सर्विसेज लॉन्च कर देते हैं, आप स्केल अप करने लगते हैं, आपके बिजनेस ग्रोथ आने लगता है, तो मार्केट से आपको रिवर्स फीडबैक भी आता है कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, ये ज्यादा है, ऐसा चेंज कर ले, ये बदलाव ले आए. So when you do all that, when we get those feedback, it's important for you to understand the feedback, and basis the feedback, you go back to your desk, start innovating the product or the services, and develop it into a better version of it, which means refine and improve, जो हम पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे. तो जब आप रिफाइन एंड इम्प्रूव करेंगे, फिर मार्केट को देंगे, तो आप रिजल्ट क्या आता है वो भी मेजर करना जरूरी है. आपने देखा होगा टेलीविजन हम सब यूज कर रहे हैं, आप ही के जनरेशन में कई बार टेलीफोन बदल, टेलीविजन बदल गए हैं, बेटर एंड बेटर वर्जन्स हैव कम, एयर कंडीशनर्स हैव चेंज, योर हैंडफोन्स, योर मोबाइल्स जो आप यूज कर रहे हैं, हर समय कोई ना कोई नया फीचर आ रहा है. तो कहीं ना कहीं वो फीडबैक कस्टमर से जाता है कि हमें ये दिक्कत आया, एंड द मोबाइल कंपनीज वर्क हार्ड टू डेवलप इट इनटू सिस्टम. व्हाट्सएप में कई चीजें थी जो आप नहीं कर पाते थे, अब कर पाते हैं. These are all customer feedback that the companies took. The company brought in a change and they grew. Again, Nokia is an example. जहाँ बहुत customer feedback गए, they never worked on anything and they do not exist today. So it is important that you take up the customer feedback, understand, और उसके basis पे आप innovate करें और continuously innovate करते रहें based on feedback. अब ये जब आपने implement कर दिया, innovate कर लिया, तो there must be a way to measure your impact. The measuring your impact comes in from how your market is reacting, how well is your business growing, how many people are coming to you for partnerships and all. So this is where you start measuring how has your implementation of new innovations and idea helped you. And then what next? सब तो कर लिया आपने, आइडिया सोच लिया, आपने आइडिया को डेवलप कर लिया, आपने मार्केट डेवलप कर लिया, बिजनेस बना लिया, बिजनेस कर लिया, अब क्या करें अगला? So that's the stage when you start building up a legacy of mentoring the future leaders. आपसे जो वो business next generation लेके जाएगा, उनको सिखाना शुरू करेंगे, उनको guide करना शुरू करेंगे. You'll make them part of your business. You can mentor other people who are similar like you, who like I was 20 years ago in the same stage like you youngsters today. This is where I was 30 years ago. So what somebody else helped me build it up 30 years ago, today I'm trying to do the same with you, mentoring you guys. Invest back into community development. So some kind of investment in terms of time, not necessarily money. You may invest time with people and help them build it up. The last part of it is that जब आप ये सब कर लेते हैं, so it's always nice to document. So आप पढ़ते हैं, बड़े-बड़े successful लोगों ने अपने बायोग्राफी लिख रखी है. वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो अपने बारे में लिखना चाहते हैं, वो अपनी जर्नी लिखना चाहते हैं ताकि हम जैसे लोग उनसे कुछ सीख ले सकें और इंस्पायर हो सके. So this is where you build a legacy and transform into or create a next set of leaders to whom you will transfer your businesses. So the whole position was that you start at some point and you end at some point. The journey of starting to the end point is your impact, is your idea to impact. So starting point is idea, end point is impact, and these continuously change. And during this journey from idea to the stage where you complete and get results,
the journey during this, you go through various changes, अलग-अलग तरीके के changes, अलग-अलग तरीके की चीजें सीखते हैं आप, कई चीजें जो आपको नहीं आती थी आप सीख जाते हैं। इस जर्नी, इस पूरे ट्रांसफॉर्मेटिव, इस पूरे चेंज होते हुए जर्नी को हम बोलते हैं the transformative journey of an entrepreneur, and this is what is defined in impact, idea to impact. So if there are any questions, I'm open to take it up. Please feel free to ask me questions. I'm here. Quick questions? Anyone who has a question, या कोई एक माइक ऑन करके बाकियों के क्वेश्चन को मुझे बता सकता है? I'll try to answer them. सर एक्चुअली ये सभी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं जो आपसे मिलना चाह रहे थे, एकदम बेसिक लेवल से जानना चाह रहे थे, तो इन हाँ, हर चीजों को ग्रैब कर लिया है और क्वेश्चंस पूछने में थोड़ा सा इन लोग को फर्स्ट टाइम है। सो एक दो बच्चे पूछना चाह रहे हैं तो आप उनको जब, बाकी बच्चे थोड़ा सा कह रहे हैं सर हम कोई बात नहीं, हम आते हैं, हम गया भी आएंगे। चलिए, आपके पास वहां सामने मिलेंगे आके, पर हाँ, क्वेश्चन जो है पूछिए। आप पूछ लीजिए जिनको भी क्वेश्चन पूछना है। सर कोई भी स्टार्टअप। हेलो हाँ बोलिए, अपना नाम बोलिए पहले। सर, मेरा नाम प्रियांशु रंजन है। हाँ प्रियांशु। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर कोई भी स्टार्टअप है उसको स्केल अप और उसका मार्केटिंग उसका कैसे किया जाए, बिल्डअप किया जाए। देखो, ये दिस इज नॉट ए स्ट्रैटेजी, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का स्टार्टअप है। अब टेक स्टार्टअप है तो उसका स्केलिंग अप और डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अलग होगा आपका। इफ आई एम नॉट रिमेम्बर, यू द वन हु स्टार्टेड कि आप कुछ इंटीरियर्स में करना चाहते हैं, करेक्ट? इंटीरियर्स वाला नहीं है सर, टेक स्टार्टअप है। अच्छा सॉरी, तो पहले कोई और था। बताइए आपका स्टार्टअप का क्या है, देन प्रॉब्ली आई विल बी एबल टू गिव यू सम एग्जांपल। सर मेरा स्टार्टअप एक बेसिकली ई कॉमर्स ऐप है, जो कि कनेक्ट करता है टेक्टेनियन, मतलब सिटीज को, जो डिलीवरी, वन डे डिलीवरी इसका कॉन्सेप्ट है। So something like what, पर ये डिलीवरीज में क्या है? ये these are food products, these are home products, any good, या just delivery from door to door? सर आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ये ये किस तरीके के डिलीवरीज हैं? बिजनेस टू अ क्लाइंट, मतलब कोई एक अमेजोन जैसा मेरे घर पे पहुंचाता है, दिस इज कॉल्ड बिजनेस टू अ क्लाइंट। मेरे घर से आपके घर पहुंचाते, दिस इज अ क्लाइंट टू क्लाइंट। किस तरीके का डिलीवरी सर्विस है ये? B2C सर। B2C, तो B2C जब आप डेवलप करेंगे तो आपका जो ग्रोथ और स्ट्रैटेजीज होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रैटेजी, स्केलिंग अप के लिए, ग्रोथ के लिए, यू विल हैव टू गो टू बिजनेसेस, अंडरस्टैंड कि उनकी जरूरतें क्या है इस समय। फॉर एग्जांपल, आई नो लॉट ऑफ बिजनेसेस आर सफरिंग ऑन बड़े प्रोडक्ट्स को शिफ्ट करने में, और कहाँ पे शिफ्ट करने में, किसी बड़े या छोटे प्रोडक्ट को शिफ्ट करने में, कहाँ पे शिफ्ट करने में या शिफ्ट करने में दिक्कत आ रहा है उनको? छोटे शहरों में, गांव में, टियर 2 टियर 3 सिटी तक तो पहुंच गए, उसके आगे उनके समझ में नहीं आ रहा किस तरह करें। तो बिग स्पेस देयर। सो अगर आप ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यू कैन सिट विद देम, गिव अ सॉल्यूशन अराउंड दिस टियर 3 सिटी के बियॉन्ड विलेजेस, एंड सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू। इट विल बी अ वंडर दैट विल वर्क फॉर यू। ब्लू डार्ट के बारे में आप लोग पढ़िए। ब्लू डार्ट, आई थिंक DHL किसी एक समय में सिर्फ कोरियर्स करते थे, बाद में उनको लगा कोरियर के बिजनेस में बहुत कंपटीशन हो गया है, तो उन्होंने जाके बड़ी बड़ी कंपनी जैसे हेलवेट पिकार्ड, HP के जो प्रिंटर्स वगैरह आते हैं उनसे टाई अप कर लिया। उन्होंने कहा हम तुमको गोडाउन दे देते हैं, आपके यहाँ जैसी ऑर्डर प्लेस हो वो हमारे किसी गोडाउन तक पहुंच जाए और वहां से हम नियरेस्ट पॉइंट से डिलीवर कर देंगे ये प्रिंटर आपके यहाँ। They were the first starting point, and today Amazon does the same. Amazon का अपना प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड है, उसने सारे वेंडर्स टाई अप कर रखे हैं और हर वेंडर को ये बोलता है कि जैसे ऑर्डर आएगा मैं तुम्हारे यहाँ से उठा के पहुंचा दूंगा। सो सिमिलरली, आप जिस सेगमेंट में जाना चाहते हैं वहाँ एक, मुझे पता है मार्केट जहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि टियर 2 के बाद जो विलेजेस है वहां तक किसी भी चीज को पहुंचाने में हर कंपनी को दिक्कत हो रहा है। सो देयर इज अ बिग स्पेस देयर। So depending upon the nature of business, things may change. And this startup of yours is not a tech startup. You're implementing technology into logistics business. Priyanshu, is that correct? Is my understanding correct? कि आप
टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं लॉजिस्टिक्स बिजनेस में। डिलीवरी इज अ लॉजिस्टिक्स बिजनेस। Priyanshu, are you around? हेलो